तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले क्लास 12 का हिंदी का ये पहला चैप्टर जिसका नाम है बालकृष्ण, ठीक है, जिसका क्या बातचीत, जिसका मतलब क्या चैप्टर का नाम क्या है बातचीत, और जिसका लेखक हो गया बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बालकृष्ण जो भट्ट है उसके जीवन के बारे में, क्योंकि लेखक के जो जीवन परिचय होते हैं वहाँ से भी एग्जाम में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो पहले लेखक परिचय आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक परिचय से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए बालकृष्ण भट्ट को। ये बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट ये है और जिसने क्या बातचीत को अच्छी तरह से क्या मेंटेन किया लिखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या इसका जो जन्म है, जो बालकृष्ण भट्ट है इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, यदि पूछे आपसे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को 23 जून 1844 को कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और जो है यदि आपसे पूछे जाए कि बालकृष्ण भट्ट जो उसका जन्म उसका निधन कहाँ हुआ था, तो निधन जो हुआ था, निधन का डेट यदि पूछे तो 20 जुलाई 1914 को 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया था। ठीक है, अगला इसका इसकी जो माता का नाम हो गया, माता पिता का जो नाम देखिए, माता का नाम क्या पार्वती देवी हो गया, और जो ठीक है पिता है बेनी प्रसाद भट्ट हो गया। उसके पिता का नाम क्या हो गया, बालकृष्ण जो भट्ट है इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट हो गया, और जो बालकृष्ण जो भट्ट है उसके माता का नाम क्या हो गया, पार्वती देवी हो गया। पिता जो है क्या थे, एक व्यापार थे। बालकृष्ण भट्ट जो है उसके पिता क्या थे, एक व्यापार थे। बालकृष्ण भट्ट है उसके पिता जो थे ये क्या थे, व्यापार थे। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था इसका शिक्षा दीक्षा की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जो इसकी शिक्षा जो हो गया प्रारंभ में, ठीक है, संस्कृत में अध्ययन पढ़ा। प्रारंभ में शुरुआती इसने जो है संस्कृत भाषा में पढ़ाई किया। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में पढ़ाई किया। बाद में जो 1847 में प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है, मिशन से यानी प्रयाग के मिशन से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, तो 1847 को जो है प्रयाग से एंट्रेंस जो परीक्षा है उस परीक्षा को दी थी। इसके वृत्ति में देखेंगे तो वृत्ति क्या 1869 से लेकर 1875 तक जो है प्रयाग मिशन के अध्यापन थे। ठीक है, 1869 से लेकर 1875 तक जो क्या रहे प्रयाग जो मिशन स्कूल है, जिस स्कूल से ये एंट्रेंस पास किया था उसी में ये अध्यापक थे, क्या रहे अध्यापक थे। और 1885 में प्रयाग स्कूल के, ठीक है, स्कूल से ही बोला क्या CAB स्कूल से बोला क्या CAB स्कूल का अध्ययन भी बोला संस्कृत में किया। उसके बाद जो है 1855 में प्रयाग के CAB जो स्कूल है से जो है क्या रहा, संस्कृत जो है संस्कृत का क्या अध्यापक है। ठीक है, अध्यापक है। विशेष परिस्थिति क्या कहा, क्या रहा कि माता पिता के निधन के बाद जो इसका बालकृष्ण भट्ट थे, इसके माता पिता के निधन के बाद, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता के निधन के बाद जो है पिता का व्यापार, ठीक है, बोला संभालने पर क्या जब इसका पिता का देहांत हो गया तो क्या गया बालकृष्ण भट्ट ने अपने पिता का व्यापार को संभाले। ठीक है, संभालने पर जो है गृह कलश हुआ। जब क्या पिता का व्यापार को संभाला, व्यापार के बारे में खास जानकारी न था, जिस वजह से क्या व्यापार में क्या बहुत नुकसान हुआ, और क्या गृह कलश हुआ, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत क्या नीचे हुआ। पिता का घर जो है छोड़कर वो बहुत संकट में पड़ गया, और जो है उस कंडीशन में क्या हो, पिता का घर छोड़ दिया, जो पैतृक घर था, पैतृक जो घर था उसको छोड़ दिया, और उसको छोड़ने के बाद जो काफी और संकट में क्या हुआ पड़ गया था, कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो ये बालकृष्ण जो भट्ट है इसके जीवन के बारे में, यहाँ से आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। 2 या 3 अंक तो पूछना ही है। अब चलेंगे हम लोग क्या बातचीत, हम लोग जो संपूर्ण जो ये जो क्या है, तो हम लोग करने वाले बातचीत को, ठीक है, बातचीत जो संपूर्ण जो है ये निबंध को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बातचीत जो निबंध है इसको हम लोग सबसे पहले देखो, ये जो हिंदी है, ठीक है, जिस हिंदी को आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी जो है इसी हिंदी को जो है दिगंत जो है इसका पहला लेसन जो है बातचीत है। और बातचीत जो है जितना सारा आपको बातचीत का जो है क्या मतलब टॉपिक या बातें आपको इस किताब में मिलेगा, उतने सारे जो है यहाँ पे आपको कवर किए हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट मिलेगा, आपके मतलब पूरा का पूरा जितना किताब में है उतना का उतना बताने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत, तो ये तो सब स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ होती है, ये तो सब स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो क्या स्वीकार करेंगे, अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ होती है जो हमें वरदान के भांति यानी वरदान की तरह जो है ईश्वर से, ठीक है, ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। बोला हमारे पास, ठीक है, ईश्वर ने हमें ऐसे बहुत सारे अनोखी क्या शक्तियाँ, ठीक है, हमें प्रदान की है। जैसे
तो इसे तो सब स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति हमें ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। जैसे कि वाक शक्ति, बोलने की जो शक्ति होती है, सुनने की शक्ति, स्पष्ट करने की शक्ति, या जो है क्या किसी चीज़ को महसूस करने की शक्ति, ठंड या गर्म को महसूस करने की शक्ति जो है, ये हमें जो ईश्वर ने जो दिया है, ठीक है, जो इस प्रकार की शक्तियाँ जो हमें ईश्वर ने, ठीक है, हम मनुष्य को दिया है, एक प्रकार का क्या वरदान है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है ये वरदान। इसमें वाक शक्ति भी एक है, इसमें जो वाक शक्ति है, बोलने का शक्ति भी इसमें से एक है, जैसे सुनने का हो गया, देखने का हो गया, ठीक है, महसूस करने का हो गया। तो ये क्षमता क्या था, ये जो क्षमता है, ये जो शक्तियाँ है, उन शक्तियों की जैसा और एक शक्ति हमें क्या है, वाक शक्ति, यानी जो है बोलने का भी शक्ति है, ठीक है। स्पीच से हमें जो है क्या, यदि वाक शक्ति हो गया, स्पीच से ठीक है बातचीत करने का जो है ये ढंग का जो निराला है, निराला बोला, स्पीच से बातचीत करने का जो ढंग ये निराला है। यदि हम क्या स्पीच देते हैं तो स्पीच से हमें जो भाषण से हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, बातचीत करने का मतलब क्या, जो बातचीत करते हैं या भाषण जो हम देते हैं, हम क्या करते हैं, भाषण सुन के किसी का सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, बातचीत का ढंग ही निराला है, उसका जो ढंग, हम क्या बात करने का जो ढंग है, बात करने का जो तरीका होता है, वो हम उसको मतलब क्या, उसे हम अच्छी तरह से क्या नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। किसके जरिए, तो स्पीच के जरिए, क्योंकि स्पीच में जो है ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसे सुनकर हमें क्या, हमारे कानों में, हमारे आत्मा को सिर्फ क्या मिले, शांति मिले या खुशियाँ मिले, ऐसे शब्दों का हम क्या प्रयोग करते हैं। तो स्पीच वही बोला है, स्पीच से बातचीत करने का ढंग ये बड़ा निराला है, बातचीत करने का सिर्फ क्या ढंग ही निराला है। इसमें हम बातचीत करने का जो ढंग होते हैं वो हम अच्छी तरह से क्या मतलब जान नहीं पाते हैं। स्पीच के दौरान वह बोला है, ठीक है, वह गिन गिन कर वजह क्या पाव रखता है। जब स्पीच देता है कोई व्यक्ति, जब स्पीच देता है तो अपने पाव को जो है गिन गिन के रखता है, मतलब जो है ऐसे ऐसे शब्द को चुन के लेता है जिससे लोगों को सुन के क्या लगे, अच्छे लगने लगे, ठीक है, जिस शब्दों को सुन के लोगों को कान तक पहुंचने से क्या लगे, पहुंचते ही मतलब क्या लोगों का जो आत्मा, ठीक है, यानी मन जो है खुशियों से क्या भर जाए। ऐसे ऐसे शब्दों का क्या जो स्पीच होता है, स्पीच में हमें ऐसे ऐसे शब्दों का ढूंढ के हम क्या प्रयोग करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन जो है इस तरह में क्या करते हैं, स्पीच के दौरान जो है अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसे सुनकर जो है दर्शक जो है क्या होते हैं, क्या खुश हो जाते हैं और खुशियों से क्या ताली बजाने लगते हैं या जय जयकार करने लगते हैं। वही यदि साधारण बात कर बात में, यदि हम साधारण बात में, ठीक है, करते हैं ध्वनि जैसे संदार, ठीक है, का प्रयोग करने का कोई मौका नहीं मिलता। वही हम देखें, अब वही हम क्या साधारण बातचीत करते हैं किसी व्यक्ति से, हूबहू साधारण व्यक्ति से साधारण तरह से बात करते हैं, तो हमें अपनी, ठीक है, यानी बात करने के दौरान जो हमें अच्छे से शब्द को चुन के लेने का हमें क्या मौका नहीं मिलता है, ठीक है, बात करता नहीं ध्वनि जैसे जो है संदार का प्रयोग ठीक करने का कोई मौका नहीं मिलता है, ऐसे शब्द का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है जिससे सुनकर याचक को या सुनने वालों को क्या मन को प्रसन्न लगे, ठीक है, मिल पाता है। स्पीच का उद्देश्य केवल सुनने वालों का, ठीक है, मान में जोश और जो है उत्साह पैदा करना है। मतलब स्पीच जो होता है उसका सिर्फ अर्थ, स्पीच जो है उसका अर्थ यही होता है कि जो सुनने वाला होता है, जो सुनता है उसकी जोश, सुनने वाला का जो है, सुनने वालों का जो मन में जो है जोश और जो है उत्साह पैदा करना है, ठीक है। जहाँ आदमी जो अपनी ज़िंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, ठीक है, जहाँ जो व्यक्ति होते हैं अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खाने पीने, ठीक है, ठीक है, फिरने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वही, ठीक है, वही क्या होता है, मनुष्य को बातचीत करने का भी मतलब अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह से मनुष्य को, ठीक है, जिस तरह से मनुष्य को अपना ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जो है क्या बोले, बातचीत करना भी एक अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार जो है व्यक्तियों का क्या है, यानी आवश्यक क्या है, बातचीत करना भी एक आवश्यक, ठीक है। जो कुछ भी बोला, ठीक है, हमारे मन में धुआं या हमारे जो कुछ भी धुआं यानी जो भी मवाद या धुआं यानी हमारे मन में, ठीक है, कुछ घुस रहना, जो भी मन में धुआं या मवाद से होता है वह बातचीत के दौरान क्या होते हैं, ठीक है, बातचीत के जरिए जो है बाहर निकल जाता है। यदि हमारे मन में कुछ गुस्सा है या कुछ मतलब ठेस पहुंची है, हम यदि किसी से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को बताते हैं, तो क्या होते हैं, इससे जो है मन की जो विवाद होती है या मन का जो क्या धुआं होता है या मन का जो मवाद होता है वो हमारे, ठीक है, मन के यानी बोलने से, हम इससे बातचीत करने से, कि बातचीत के दौरान जो है हमारे आत्मा, हमारे दिलों से क्या होता है बाहर निकल जाते हैं और हमारे मन को क्या होते हैं हल्की से महसूस होते हैं, ठीक है। तो रॉबिन्सन, ठीक है, क्रूसो का जो है क्या सिखा सा बोला, आप लोगों ने सुना होगा, जो किस्सा सुना होगा, ठीक है, जो रॉबिन्सन का क्रूसो है इसका एक हिस्सा है, ठीक है, आप लोग सुना होगा, बोला कि 26 वर्षों तक जो है क्या कुत्तों, बिल्लियाँ, ठीक है, आदि जानवरों के बीच में है, ठीक है। जो रॉबिन्सन है कि
रॉबिन्सन है 16 साल तक जो है जन्म के बाद जो है 16 साल तक जो है कहाँ रहा ये 16 साल तक जो है कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के साथ अपना क्या बेच रहा और मनुष्य का मुंह तक देख नहीं पाया। 16 साल तक जो है ये मनुष्य का मुंह देखा ही नहीं, मनुष्य है लेकिन मनुष्य का मुंह देखा ही नहीं, हमेशा जो है 16 सालों तक जो है कुत्ते बिल्ली जो है आदि जंगली जानवरों के साथ रहा। 17 वर्ष बाद, ठीक है, 17 वर्षों के बाद जो है फ्राइडे के मुंह से जो है एक आवाज़, ठीक है, एक बात सुनी। तो 17 साल बाद जो है 16 वर्ष के बाद 17 वर्ष में सबसे पहले जो फ्राइडे, ठीक है, नामक व्यक्ति है उसके मुंह से सबसे पहले क्या बात सुनी, एक बात सुनी और रॉबिन्सन को बहुत आनंद आया। ठीक है, जब क्या गया रॉबिन्सन ने सबसे पहली बार जब क्या गया अपनी 17वीं वर्ष की उम्र में जब सबसे पहली बार 17 साल की उम्र में सबसे पहली बार उसने यह सुना कि रॉबिन्सन जो है मनुष्य उस व्यक्तियों के दरमियान जो है सबसे पहले क्या सुना, एक जो बात सुना वह बात सुनकर जो है उसे क्या काफ़ी जो है आनंद आया। ठीक है, और वेन जॉन का कहना है, जो वेन जॉन है उसका कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण तो उससे प्रकट नहीं होता। ठीक है, जब वो 17 साल के बाद जो है क्या सबसे पहली बार जो है किसी मनुष्य के तरह जो है क्या मनुष्य का पहली बोलता सुना, तब से जो है वो क्या मनुष्य के साथ अपनी लाइफ जो है बिताने लगा। ठीक है, और जो है इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या वेन जॉनसन का क्या कहना, वेन जॉनसन उसका कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष होता है प्रकट नहीं होता है। यानी बोलने से ही मनुष्य का गुण या दोष जो प्रकट होता है। एक कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तो उसका गुण क्या है, अवगुण क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है, हमें क्या पता नहीं चल पाता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होती है। बोला आदि, ठीक है, आदि शासन काल का कहना है, आदि शासन का कहना है, ठीक है, कि आलस्य बातचीत क्या आलस्य जो है बातचीत दो केवल, ठीक है, सॉरी, या जो असल होना चाहिए, असल बातचीत से केवल जो है दो व्यक्तियों का बीच हो सकती है। ठीक है, ये इसका कहना क्या है, इसका कहना है कि सिर्फ असल जो बातचीत होते हैं, सिर्फ सटीक जो बातचीत हो सकती है सिर्फ और सिर्फ जो है दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। जब आदमी क्या हो जाए, तीन हो जाए तो क्या होता है, तीन व्यक्ति आते ही जो है जो रियलिटी बातचीत होता है, जो सच्चाई बातचीत होता है, क्या छिप जाता है। यानी जब दो व्यक्ति होते हैं तभी सिर्फ क्या होती है, असली बातचीत हो सकती है। जैसे तीन हो गए तो क्या हुआ, फालतू की बात होंगे, 4 होने 5 होने से जितना क्या आदमी की संख्या बढ़ते जाएंगे तो फालतू की बातें क्या होते जाएंगे। जब 4 हुए तो ठीक है, बोला क्या बेटे कुल्फी जो है बातें होगी और जो कुछ भी बातें होगी, ठीक है, और फॉर्मेलिटी की होगी। बोला जब क्या 2 से अधिक हो जाएंगे तो बातें तो होंगी लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी होंगी, सिर्फ मतलब बातें की बात होंगी। 4 से अधिक की बातें को, ठीक है, बोले 4 से अधिक की बातें को केवल जो है राम मनोबल कहलाता है। ठीक है, 4 से अधिक व्यक्ति अधिक हो जाए तो उससे बात को हमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है राम मनोबल कहलाती है। जब 2 बुढ़ों, ठीक है, की बातचीत होती है तो प्राय जो है प्राय जमाने की शिकायत, ठीक है, शिकायत होगी। जो बोला है जब कभी भी बातचीत होंगे, 2 बुढ़ों की बीच में बातचीत होंगे तो प्राय जो है जवानी जो होते हैं जवानी की शिकायत पर ही होंगे। ठीक है, वही यदि बात करें 2 लड़कों के बीच में बातचीत होंगे तो वर्तमान की जो है टेक्नोलॉजी या जो वर्तमान जो स्थिति समय है इस पर क्या बातचीत होंगी। बोला है 2 सहेलियों के बीच में बातचीत होंगे तो केवल किस प्रकार की बातचीत होंगे, वर्तमान समय में, और जो है घूमने फिरने मौज मस्ती जो है इस तरह के ही क्या होंगे, बातें होंगे। यूरोप के लोग, ठीक है, में क्या होती है, एक कला होती है जो यूरोप के लोगों में क्या होती है, अच्छी तरह कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जो यूरोप होती है उसमें एक कला होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें जो है क्या चतुराई के साथ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में चतुराई के साथ जो एक प्रसंग, ठीक है, छोड़े जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है, चतुराई के साथ जो है ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं, यानी ऐसे शब्द छोड़े जाते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर जो कानों को अत्यंत सुख मिलता है। बोला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में यूरोप के लोगों में क्या होता है, बात करने की कला होती है। तो बात करने के दौरान जो है यूरोप के लोग जो है ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसे सुनकर जो सुनने वालों का क्या होगा, मन जो उत्साहित हो जाएगा और जो है खुशियों से भर जाएगा। ठीक है, अतः मनुष्य की बातचीत करने का सबसे जो अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उनका आत्मा क्या है, आत्मा वार्तालाप कह रहा है। अतः हम कह सकते हैं मनुष्य की जो बातचीत करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे जो अच्छा तरीका है क्या है, वो क्या है, आत्मा वार्तालाप। यदि कोई व्यक्ति अपने आप बात कर सकता है, किसी और से बात नहीं करता है, तो किसी और से बात ना करके जो है अपनी मन की व्यथा को या अपनी मन की भावना को जो है अपने आप से ही बात कर लेते हैं, तो वह सबसे जो बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है,
जिसे सुनकर जो अत्यंत क्या सुख मिलता है। अतः मनुष्य की बातचीत, ठीक है, करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसका जो है आत्मा वार्तालाप ही हो सकता है। आत्मा ने अपने आप अपने अंदर से जो क्या बातें करते हैं, अपनी आत्माओं से जो बातें करते हैं, वही बातें सबसे बेहतरीन माना गया है। क्योंकि हमें एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत के दरमियान जो है क्या लत लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या डेली बातें करने का क्या मन करेगा और डेली हम लोग बातें करते रहेंगे। तो इस तरह से बताया गया है, ठीक है। लेखक यहाँ कहते हैं अतः, यानी हमें क्या होना चाहिए, ऐसे गुण का मतलब उत्पन्न करना चाहिए, हमारे अंदर ऐसे गुण का उपयोग करना चाहिए, यानी हमारे अंदर जो है ऐसे गुणों का उत्पन्न करना चाहिए जो कि हम क्या अपने आप ही अपने मन से जो है बात कर सके और किसी और से, ठीक है, बात करने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है। जो जरूरत की बातें होंगी करेंगे, लेकिन अपने मन की जो व्यथा होती है, इस तरह की बातें जो है अपने आप से ही क्या कर मनुष्य अपने अंदर एक, ठीक है, ऐसे बड़ा शक्ति का बोला क्या, ठीक है, विकास करे, जिससे वह, ठीक है, जिससे वो अपने आप ही तो क्या बात क्या बोला है, लोगों के अंदर मनुष्य को हमने क्या, हम मनुष्य को ऐसे शक्तियों का उत्पन्न करना, ऐसे शक्तियों का हमें क्या करना चाहिए, अपने आप अंदर, हमारे अंदर जो है ऐसे शक्तियों का उत्पन्न करना चाहिए, जिसे सुनकर, ठीक है, जिसे क्या बोला है, ऐसे शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जिसे वो अपने आप ही बात क्या कर, क्रोध पर नियंत्रण, ठीक है, पा सके, जिससे दूसरे को क्या कष्ट ना पहुंचे। बोला है हमारे शक्ति, यानी हमें ऐसे शक्तियों का, हमारे अंदर ऐसी शक्तियों का उत्पन्न करना चाहिए ताकि जो हम अपने आत्मा के साथ अपने ही बात कर सके, ताकि हमारी, ठीक है, अब शब्द जो कोई और सुनकर जो क्या उसको ठेस ना पहुंचे, उसको दुख ना पहुंचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो कि यहाँ इस चैप्टर से आपको जो है 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से एग्जाम में यदि पूछना हो तो इन 3 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर पूछने की कोई संभावना नहीं है और इससे बाहर कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अगर हमें बातचीत, ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। सबसे पहले अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता क्या करेंगे, सबसे यदि हमारे क्या है, यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, सारा सृष्टि क्या गूंगी होती, हम जो क्या किसी कोने पर हम किसी अंधेरे कोने पर बैठे रहते और अपने मन की भावनाओं जो है, हम अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते, ठीक है। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हमारे मन की जो भावना है, इस मन की भावना को दूसरे के समक्ष जो है प्रकट नहीं कर पाते, और यदि उसके साथ साथ जो है हम क्या उसके साथ साथ जो सारा सृष्टि क्या होता है, गूंगा होता, ठीक है। सारा सृष्टि के जो लोग होते हैं एक दूसरे की भावना को क्या होता है, एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है बातचीत के संदर्भ में, ठीक है, बोला क्या वेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार, मतलब क्या बातचीत के संदर्भ में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखो इनका कहना है, जो संदर्भ में वेन जो जॉनसन है, ठीक है, वेन जॉनसन का क्या कहना है, बोला असल बातचीत से वेन जॉनसन, ठीक है, कहना है, देखिए वेन जॉनसन से उसका कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं, बोलने से ही मनुष्य का जो साक्षात्कार होती है, ठीक है, साक्षात्कार होती है। इसका कहना है क्या, वेन जॉनसन का क्या कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष जो है प्रकट होता नहीं, और बोलने से ही मनुष्य का जो साक्षात्कार क्या होती है। और इसमें इसके संदर्भ में और क्या एडिशन ने क्या कहा है, एडिशन के क्या विचार है, इसमें एडिशन ने भी कुछ कहा है जो आपको बताया, ठीक है। एडिशन क्या बताते हैं, कहाँ गया एडिशन, तो इसमें एडिशन जो है उसका कहना क्या है, एडिशन का कहना है कि असल बातचीत, ठीक है, असल बातचीत केवल 2, ठीक है, व्यक्तियों में हो सकते हैं, ठीक है। बोला क्या एडिशन का कहना है, असल जो बातचीत होती है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जब 4 आदमी हुए तो, ठीक है, बोला बेतुल किसी की बातें होंगी, ठीक है, होगी, और जो कुछ, ठीक है, की बातें होंगी और सिर्फ फॉर्मेलिटी की होंगी। देखो एडिशन का कहना है सिर्फ क्या असल बातचीत जो होती है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जब क्या 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ क्या बातें की फॉर्मेलिटी ही होंगी, बात जो है बेतुल मतलब क्या फालतू की बातें होंगे, और बात जो होंगे उससे सिर्फ फॉर्मेलिटी होंगे। और वेन जॉनसन का कहना क्या है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष जो होता है, या उसके अंदर क्या अवगुण है या क्या सद्गुण है, उसका हम क्या पता नहीं चल पाता है, उस व्यक्ति का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में एक जो कला होती है, ठीक है, यूरोप के लोगों में एक कला होती है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करते हैं। इसमें मनुष्य, इसमें जो चतुराई के साथ, इसमें मनुष्य चतुराई के साथ जो है एक प्रसंग छोड़े जाते हैं,
जिसे सुनकर हुए, ठीक है, जिसको सुनकर जो है कानों को अत्यंत सुख मिलता है, जिसे सुनकर जो कानों को अत्यंत सुख मिलता है। अतः मनुष्य की बातचीत जो होती है करने का सबसे अच्छा तरीका, मनुष्य में बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका जो है उनका आत्मवार्तालाप। इसमें क्या कहते हैं कि अतः जो है मनुष्य में बातचीत जो करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं और वर्ड जो कि आत्मवार्तालाप है, यानी अपने अंदर, यानी अपने आप में, या हम अपने आत्माओं से यदि बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन और सबसे क्या है, सबसे अच्छा क्या है, ये वार्तालाप, यानी सबसे बातचीत जो है, सबसे बेहतरीन जो बातचीत है वही है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े, बातचीत जो है उसके जीवनी को पढ़े, बातचीत जो निबंध है उस चैप्टर को पढ़े और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़े। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अगला अध्याय में। अगला अध्याय जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अध्याय नंबर 2 होगा उसको भी हम इसी तरह जो है आप लोग के लिए पूरा, ठीक है, चैप्टर को जो है एक ही क्लासेस में लेके आएंगे और उसी क्लासेस में उस चैप्टर का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। बात रहा उसी के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तो 2 या 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एक ही वीडियो में देखने को मिला, 3 चैप्टर का, ये 2 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको अलग सा क्लासेस करने होंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। फिर भी हम लोग जो है फिर जल्द मिलेंगे शाम को जो मिलने वाला है भूगोल सब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो हिंदी है आपका अभी कंप्लीट हो चुका है, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द से जल्द जो है क्या शाम को हम लोग क्या होने वाला है, जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल सब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो भूगोल में ये पढ़ने वाला है कि मोस्ट जो है आपको यहाँ 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे भूगोल का। पूरा जो भूगोल है, पूरा भूगोल में आपको 200 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है और जो है 500 के आसपास जो आपको मोस्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। और इन्हीं क्वेश्चन को जब देख लेते हैं तो भूगोल का तमाम जो है काम जो है बिल्कुल तमाम होने वाला है। ये भूगोल का टेंशन आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, 5 और 2 700 क्वेश्चन देखना है, सब्जेक्ट क्वेश्चन 200 देखना है, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। इन क्वेश्चन को जब आप देख लेते हैं भूगोल का टेंशन आपको बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हमको शाम को मिलते हैं भूगोल सब्जेक्ट में।